To this video I am Monica from IELTS 9 channel. So पेपर से पहले जस्ट मेन IELTS टेस्ट से पहले आपको क्या रिवीजन करना है. ऑफ कोर्स यू नो कि कोई फिक्स तो कुछ सिलेबस है नहीं. हाँ, बट जो फिक्स है वो है IELTS राइटिंग टास्क 1 एंड 2 के जो ऐसे फॉर्मेट हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसे आने पर हमें क्या फॉर्मेट लिखना है. वो मैं इस ऐसे में पूरा बताऊंगी एंड जल्दी से शॉर्ट उसमें बताऊंगी. एंड सबसे बड़ी जो टिप एंड ट्रिक्स जो हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जो रहते हैं, जो कहते हैं जिसको सब लोग मार्केट में जो अवेलेबल हैं, यार ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं होती हैं. प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस इन राइट डायरेक्शन, वो सबसे बड़ी टिप होती है. बट छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं दैट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट आइल्स राइटिंग. सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ क्या बात है. अगर आप वहाँ ऐसे करके आओगे, आई मीन टू से इतनी ओवर राइटिंग एंड कटिंग वटिंग कुछ होगी, तो ऑफ कोर्स आप सोच लो आप बैंड्स नहीं लाने वाले. क्योंकि ये मैंने ऐसी पर्पस मेरा गलत हो गया था, तो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं थी इरेज करने की, बिकॉज मैंने ये स्केच पेन से लिखा है. बट अगर आपका ऐसे वहाँ होता है तो प्लीज़ उसको क्लियरली इरेज करके फिर साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन उसको लिख के आना, ताकि आपके जो रीडर है, एग्जामिनर जो आपका है, वो उसको अच्छे से समझ में आए. उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने में. अगर उनको प्रॉब्लम हुई तो डेफिनेटली वो आपको ऐसे राउंड कर देंगी, तो वो आपके बैंड्स डिडक्ट होने लगे. तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ. सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग में, आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपकी राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए. राइटिंग क्लियर होगी, सुंदर होगी, अच्छी होगी, तो आधे तो बैंड वैसे ही मिल जाते हैं. मतलब अपने इंडिया में तो यही सुनने को मिलता है कि आधे तो नंबर ऐसे ही दे देता है, राइटिंग देख के खुश हो जाता है. बट ऑफ कोर्स ये जो राइटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि वो राइटिंग देख के ही मार्क्स दे देंगे. अंदर से वो पढ़ते हैं सब चीज़ें, अंदर से कि आपकी मिस्टेक ढूंढने की ट्राई रहती है. तो ऑफ कोर्स वो तो उनका काम है ढूंढना. तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं बताती हूँ अपने ऐसे को कैसे डिस्कस, कैसे अपने रिवीजन करना है. टाइप्स ऑफ ऐसे मेनली, इन शॉर्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक तो ओपिनियन होता है, एक नॉन ओपिनियन ऐसे होता है. ऑफ कोर्स कुछ लोग डिस्कशन वाले भी बोलते हैं, ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम, कितने भी टाइप के बना लो, लेकिन बेसिकली जिसमें आपको अपना ओपिनियन देना है वो होता है ओपिनियन ऐसे, और ये होता है नॉन ओपिनियन. सो इस एग्ज़ाम में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपको अपना ओपिनियन कब देना है. जब क्वेश्चन ऐसा लिखा हो, डू यू एग्री और डिसएग्री, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, आगे क्वेश्चन लिखा होगा हाउ डू यू फील इट, मीन्स आपको मोटी मोटी जो बात बता रही हूँ वो है जिसमें यू दिया है उसमें आपको ओपिनियन इंट्रोडक्शन में भी देना है एंड कंक्लूजन में भी देना है. ठीक है, तो मतलब आप अपने ढंग से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए यू आर फ्री टू गिव योर ओपिनियन अबाउट द टॉपिक. ओके, सो सेकंड ये हुआ अपना ओपिनियन. ओपिनियन में और भी ऐसे हैं, बट अभी मेन यही वाले होते हैं जिसमें आपका यू आ गया. मैंने बता दिया कि वो आपको डालना है, चाहे वो डिस्कस बोथ व्यू प्लस योर ओपिनियन हो, चाहे वो एडवांटेजेस प्लस योर ओपिनियन हो. नॉन ओपिनियन में हम बात करते हैं जिसमें आपको अपना जो कहते हैं जैसे जिसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना है. सबसे पहले डिस्कशन टाइप्स के जो हैं, जो सब लोग बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहला आपका आएगा डिस्कस बोथ व्यू. ठीक है, बोथ व्यूज़ लिखा होगा. देखो अभी मैं अपना खुद से लिखा हुआ पढ़ रही हूँ तो मुझे अपनी मिस्टेक मिल गई. ऐसे ही वहाँ पे आपको अपनी प्रूफ रीडिंग करनी है, रीचेकिंग, मतलब ऐसे लिख के लास्ट के 4-5 मिनट आप अपने ऐसे को पढ़ने के लिए ही टाइम रख लो. आप एक बैंड आप अपना खुद से इम्प्रूव करके आ जाओगे. मैं ये 100% गारंटी से बोल रही हूँ. देखो मैंने ये बोथ लिखा था ना, तो मैंने सिंगल लगाया था, सिंगुलर, लेकिन बोथ लिखा है तो मीन्स मेरे को प्लूरल डालना है, तो ये मिस्टेक मुझे अपनी मिल गई. ठीक है, तो डिस्कस बोथ व्यू हुआ. एक ऐसे होता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, एक होता है कॉजेज एंड इफेक्ट्स, एंड सम एसेज आर हैविंग, कुछ ऐसा पूछ लेते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो लास्ट में एक 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है जिसमें 2 पार्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब ये दोनों को मिक्स करके दे देते हैं, या समटाइम्स डू यू एग्री और डिसएग्री, एंड दूसरे पार्ट में पूछ लेते हैं कि व्हाट सॉल्यूशंस यू कैन गिव. तो ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं आजकल. ठीक है, तो वो मतलब नॉन ओपिनियन
अगर उसमें यू लिखा है तो आप अपना ओपिनियन दोगे, नहीं तो कुछ नहीं देना है। तो ये सिंपली टॉपिक के अकॉर्डिंगली यू विल बी जस्ट राइटिंग द आंसर्स। ओके, सो अब बात बताती हूँ कि डिस्कस बोथ व्यू कितने टाइप्स का होता है। डिस्कस बोथ व्यू में एक तो ये सिंपल हुआ, सेकंड हुआ आपको उसने फिर ये दोनों चीज़ें पूछी एंड उसके बाद आपको बोला कि गिव योर ओपिनियन, तो इसमें अपना ओपिनियन दे देना बस। एज सेम सिमिलरली विद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वाले ऐसे में भी 2 टाइप्स के ऐसे होते हैं। जस्ट लुक एट दिस, एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस दे विल बी आस्किंग, एंड साथ में आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन डाल देते हैं, गिव योर ओपिनियन। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख के एंड ओपिनियन। अब इनके फॉर्मेट, इनके स्ट्रक्चर भी बताऊंगी मैं, तो सिर्फ अभी टाइप्स बता रही हूँ। सो एक और टाइप का ऐसे होता है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में, डू द एडवांटेजेस आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। तो ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में ये ऐसे 3 टाइप्स के ऐसे हुए। ठीक है, तो थोड़ा इसको मैं छोटा करके आपको दिखाती हूँ अपने टाइप्स ऑफ ऐसे। जो न्यू है वो भी इसको देख सकते हैं, और जो बिल्कुल ही कहते हैं कि हमने तो विदाउट प्रिपरेशन हम जाके दे आएंगे, उनके लिए भी थोड़ा ये वीडियो काम की है, बिकॉज टाइप्स ऑफ ऐसे एक बार देख कर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये ऐसे है ओपिनियन, नॉन ओपिनियन, एंड ये डिस्कशन में ऐसे वाले ऐसे होते हैं, ये ऊपर भी वही है। फिर एडवांटेजेस के भी 3 पार्ट्स होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड ये अलग टाइप का है, डू द एडवांटेजेस आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। एंड ओपिनियन में ये टाइप का ऐसे होता है, मीन्स जिसमें यू आ जाता है, आपको अपना ओपिनियन देना ही देना होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। सो अभी लेट्स मूव ऑन टू द रिवीजन ऑफ ऑल ऐसे फॉर्मेट। मैं इन शॉर्ट बिल्कुल जल्दी जल्दी आपको ऐसे फॉर्मेट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर किस ऐसे में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है वो इम्पॉर्टेंट है जानना। अब ये आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो, एक तो टेम्पलेट्स लर्न कर सकते हो रेडीमेड, एंड खुद से लिख सकते हो। खुद से लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपको ये करके ये मेथड से आप ये फॉर्मेट आप इस ऐसे में, हर ऐसे का मैं आपको बता रही हूँ जल्दी से। तो ऐसे अगर आए डू यू एग्री और डिसएग्री, तो उसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। एक तो आप फुली एग्री हो सकते हो, एक फुली आप डिसएग्री हो सकते हो, और पार्शली एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट। मीन्स आपके कोई आप वो जो स्टेटमेंट दिया उसमें आप बोल रहे हो कि मतलब एग्रीमेंट अच्छा मतलब आप उससे एग्री भी हो रहे हो और डिसएग्री भी हो रहे हो, वहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंक्लूजन में आपको बताना है कि चाहे आपने दोनों लिखा हो पार्शियली, लेकिन फिर भी बताना है कि आप एग्री होते हो या डिसएग्री होते हो। ठीक है, तो अभी इस फॉर्मेट में जब अगर आप फुली एग्री हो या डिसएग्री हो, मतलब आप जैसे मैंने फुली एग्री का लिख दिया है यहाँ पे, तो उसके आपको पता 4 पैराग्राफ्स तो डालने ही डालने होते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन मतलब आपको उस जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दी है उसको आपने पैराफ्रेजिंग करना है। पैराफ्रेजिंग का मतलब कि उसी क्वेश्चन को आपने अलग वर्ड्स में लिखना है, बट विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, मीनिंग चेंज कर दिया तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स डू यू एग्री डिसएग्री है, तो आपका ओपिनियन तो पूछा ही है, आप अपना ओपिनियन दोगे। कैसे दोगे कि आप एग्री हो या डिसएग्री हो, तो ये ओपिनियन मतलब समझ गए ना कि आई फुली एग्री, ये लिखना इम्पॉर्टेंट है। एग्री या स्ट्रांगली फेवर इन दिस फॉर दिस नोशन या स्टेटमेंट, ऐसा लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऐसे वाले ऐसे में। या डिसएग्री करते हो तो आई फुली डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, ऐसा लिख के फिर आउटलाइन स्टेटमेंट। आउटलाइन स्टेटमेंट क्या रहता है कि मतलब आप ऐसे में आगे क्या लिखने वाले हो आगे वाले पैराग्राफ्स में। ठीक है, ये कुछ लाइंस होती हैं, अगर आप आगे वो मैं थोड़ा दिखाऊंगी कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, वो इस वीडियो के लास्ट में वो भी आप देखना। तो आउटलाइन स्टेटमेंट ये हुआ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या लिखेंगे, अपना फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि हम फुली एग्री कर रहे हैं तो सारे बॉडी पैराग्राफ भी हम आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड है, अपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट प्लस उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे। मीन्स सपोर्टिंग सेंटेंसेस से मतलब कि हम आर्ग्यूमेंट जो दिया है उसके रीजंस लिखेंगे, उसकी रीजनिंग लिखेंगे कि वाई आई एम सेइंग दिस पॉइंट।
एंड ऑफ कोर्स एक एग्जांपल देना होता है। फिर बॉडी पैराग्राफ 2 पे आते हैं, वहाँ आपको सेकंड आर्ग्यूमेंट लिखा होता है। फर्स्ट जो लिखना होता है ना वो मेन लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के मेन इंपॉर्टेंट नीचे लिख रहे हो। मेन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन के लिए लग रहा है तो वो आपका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट बॉडी पैरा 1 में होना चाहिए, उसके बाद सेकेंड आर्ग्यूमेंट वो वहाँ होना चाहिए ऑफ कोर्स, फिर उसके साथ उसकी रीजनिंग, उसकी सपोर्टिंग सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, अब बॉडी पैराग्राफ 3, अब बोलोगे आप मैंने तो 4 बोला था, नहीं, अब वो ऑप्शनल है ये, ठीक है, ये ऑप्शनल है। बॉडी पैराग्राफ 3 बनाते हो आप अपना ओपिनियन के लिए आपने स्पेस बनाई है, आप अपने ओपिनियन दे के 2 सेंटेंसेस, पूरे 2 सेंटेंसेस मीन्स ऐसा नहीं है कि लाइंस नहीं गिननी है, वहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वो 1 सेंटेंस, एंड मतलब 2 या 3 सेंटेंस यहाँ लिख सकते हो, आप अपने ओपिनियन दे सकते हो, खुल के लिख सकते हो कि आप अपना आई लगा के ऐसे लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे आई नहीं लगेगा, डोंट ट्राई टू पुट आई हेयर, ओके। सो हेयर इन कंक्लूजन, ऑफ कोर्स कंक्लूजन सब में आएगा। सो कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन में कैसे इन कंक्लूजन और टू कंक्लूड, ये दो तीन लिंकर्स होते हैं जो यूज़ करने हैं, इससे ज़्यादा फालतू की दूसरी चीज़ें टू सम अप ये सब ना यूज़ करो तो बेटर है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपके कोच आपकी ट्रेनर्स बताते हैं आप ऐसा कर सकते हो। तो अब कंक्लूजन में क्या होता है, ऑफ कोर्स जो अपना टॉपिक है क्वेश्चन के अंदर, राइट द क्वेश्चन टॉपिक नेम, टॉपिक जो है जिसके बारे में बात हो रही है, इन अनदर वर्ड, सी मैंने फिर से ये मिस्टेक किया तो मुझे अपनी मिस्टेक मिल गई। इन अनदर वर्ड्स विद 2 आर्ग्यूमेंट्स, जो आपने 2 आर्ग्यूमेंट्स बॉडी 1 में 1 और 2 में दिए थे उनको बस नाम ही देना है, उनको डिटेलिंग नहीं करनी है, ठीक है, विद योर ओपिनियन, उसके बाद अपनी ओपिनियन भी डाल देना है, ठीक है। तो ये अपना हुआ जब हम कोई ऐसे फुली एग्री करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप डिसएग्री करते हो तो यहाँ डिसएग्री आ जाएगा, यहाँ पे डिसएग्री के पॉइंट आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप डिसएग्री के 2 पॉइंट्स लिख के कंक्लूड कर देना। ये अपना हुआ फुली एग्री। अब चलते हैं पार्शली एग्रीमेंट वाला ऐसे कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। नाउ पार्शली एग्रीमेंट मीन्स 50% आप एग्री हो और 50% डिसएग्री हो, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये थोड़ा हम देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो अभी 1 सेकेंड। तो पार्शली एग्रीमेंट वाले ऐसे में क्या रहता है, उसमें आपको बताना है कि आप 50% एग्री हो और 50% डिसएग्री है, क्योंकि सम स्टूडेंट्स मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स के पास फुली एग्री होने के लिए पॉइंट्स नहीं होते हैं, उनके पास 50% एग्री के भी होते हैं एंड 50% डिसएग्री के भी होते हैं। तो ठीक है, कुछ ट्रेनर्स आपको बोलेंगे कि नहीं लिखो, ठीक है, मैं भी बोलती हूँ कि फुली एग्री हो जाओ या डिसएग्री हो जाओ, क्लियर रखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट स्टिल कुछ नहीं से तो अच्छा आप ये भी तो लिख के आ सकते हो ना, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके पास फिर आप बिल्कुल ही खाली छोड़ने से तो अच्छा कुछ तो लिख के आओगे। सो इंट्रोडक्शन, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें हम लोगों को ये करना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें वही इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, आपका ओपिनियन भी आएगा, आउटलाइन स्टेटमेंट भी आएगा कि मैं यहाँ पे आप क्लियर कर दोगे कि आप पार्शली एग्री करते हो, इससे एग्री भी करते हो और डिसएग्री भी करते हो कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, ठीक है। एंड लिखोगे इसमें कि दिस ऐसे विल डिस्कस both point of view for agreement and disagreement and later on and in conclusion I will draw my ये ऐसा करके कुछ भी आप लिख सकते हो, आपकी लैंग्वेज है, यू कैन जस्ट विद माई डिसीजन, क्या आप लास्ट में क्या बताओगे, ठीक है। तो बॉडी पैरा 1 में क्या लिख सकते हो, 2 मेन पॉइंट्स, ऑफ कोर्स हमें 50% एग्री के भी लिखने हैं, डिसएग्री के भी, आपकी मर्जी, आप एक पॉइंट को लोगे उसको पूरा एलोबरेट करोगे 80 वर्ड्स में with the help of examples or not here, only one example would be there specifically, otherwise you can always explain the things in your supporting sentences, okay. So and body paragraph 2 में आप लिखोगे 2 main points for disagreement and supporting, आपके of course वो reasoning जो है वो देना important है and with example that is more important, okay, right. सो अब कंक्लूजन में क्या लिखना है, रीस्टेट द टॉपिक एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, कि अपना टॉपिक जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है उसको रीस्टेट कर दो, उसको अलग से दूसरे वर्ड्स में लिख दो कि ये मेन टॉपिक था, इसके मेन आर्ग्यूमेंट्स, जो मेन आर्ग्यूमेंट ये था एंड मेन डिसएग्रीमेंट वाला जो था मेरा ये है,
एंड अब अपना स्टैंड आपको देना ये इम्पॉर्टेंट है। ये स्टैंड अगर नहीं दिया तो फिर आपको कुछ बैंड नहीं मिलने वाले। तो मीन्स अब इस टाइम पे आप बताओगे आप इससे थोड़ा सा एग्री और ज़्यादा हो गए हो या डिसएग्री हो गए हो। तो ये स्टैंड अभी लो कि ज़्यादा आपको एग्री वाला लगता है, ठीक है, डिसएग्री वाला लगता है। ये इंपॉर्टेंट है इन वाले एसे में। किसमें? पार्शली एग्रीमेंट वाला एसे, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप का एसे। नेक्स्ट ऐसे है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अब इस ऐसे से सब लोग परेशान रहते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू, सो नॉट वेस्टिंग योर टाइम, इसको जल्दी से करते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या रहती है, या तो फुली सपोर्ट कर दो, उसको एग्री कर दो, फुली डिसएग्री कर दो, या एग्री टू ए लार्ज एक्सटेंट कर दो। ये बेटर ऑप्शन होता है बिकॉज आपके पास फुली एग्री होने के लिए भी कभी कभी पॉइंट्स नहीं होते हैं पूरे। तो बट 70 और 30% कर दो, ज़्यादा बेटर है कि इससे क्या होगा, अपना ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा वो कवर हो जाएगा। तो फुली एग्री के लिए तो हम वो जो पीछे हमने जो सैम्पल किया है वो वैसा का वैसा स्ट्रक्चर आप डाल सकते हो। अब इसमें भी क्या फॉलो करना है, इंट्रोडक्शन, पैराफ्रेजिंग और आई एग्री टू ए लार्ज एक्सटेंट एंड आउटलाइन स्टेटमेंट। बॉडी पैराग्राफ 1 में लिखोगे आप 3 पॉइंट्स फॉर एग्रीमेंट, 3 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स फॉर एग्रीमेंट सपोर्ट विद सपोर्टिंग सेंटेंस। आपके 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि आप एग्री ज़्यादा कर रहे हो, डिसएग्री कम कर रहे हो। आपके पास डिसएग्री के भी पॉइंट है 1-2, तो यहाँ 2 लिख रहे हो तो यहाँ 1, 3 लिख रहे हो तो यहाँ 2 पॉइंट्स दे सकते हो, ठीक है। सो यहाँ इसको स्टार्ट करने के लिए कनेक्टर डिफरेंट होगा। ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, हाउएवर, ठीक है, क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट दे रहे हो, यहाँ डिसएग्री दे रहे हो। तो यहाँ पे मेन पॉइंट दे के डिसएग्रीमेंट का उसका सपोर्टिंग सेंटेंस दे के फिर आप उसका एग्जाम्पल दे दोगे। तो ये कम से कम आपका 40 तो मैंने कम ही लिख दिया, 60 तो वर्ड्स का होना ही चाहिए ये वाला पैराग्राफ। एंड ये वाला जो है 120 एटलीस्ट यू शुड गेट, बिकॉज आप बताना चाह रहे हो ना, आपने जो बताया एग्री टू ए लार्ज एक्सटेंट, तो लार्ज आप एग्री के पॉइंट ज़्यादा दे रहे हो और पैराग्राफ ये बड़ा कर दो, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ ऑफ कोर्स 1 पॉइंट दे रहे हो, यहाँ 2 दे रहे हो या 3 पॉइंट्स दे रहे हो, तो ये तो डिफरेंस आएगा ही। उसके बाद कंक्लूजन में क्या डालोगे आप, टॉपिक, ऑफ कोर्स वो रीस्टेट द टॉपिक इन शॉर्ट विद मेन पॉइंट्स। आपके जो मेन जो पॉइंट है आपका, यहाँ पे सारे तीनों पॉइंट देते हो तो तीनों, वरना मेन पॉइंट तो पक्का दो। एंड मेन पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट, एंड फिर अपना ओपिनियन देना इंपॉर्टेंट है। और चाहो तो इस ओपिनियन को अलग से एक पैराग्राफ बना के यहाँ डाल सकते हो। तो ये अपना हुआ टू व्हाट एक्सटेंट जो है इस टाइप का ऐसे को हम कैसे ऐसे स्ट्रक्चर में डालेंगे। बाकी राइटिंग आपके ऊपर है, आप कैसे इसको लिख कर आते हो कैसे नहीं, बट एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसे आए तो हमने कितने पॉइंट्स कहाँ क्या डालने हैं, ठीक है। यही पता लग जाए तो इसी से बहुत हेल्प हो जाती है, वरना स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि ऐसे टाइप का ऐसे आया तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। अभी इसी टाइप का ऐसे मतलब है दूसरा कि जैसे यहाँ पे हमने 3 दिया, यहाँ 1 पॉइंट दिया, ऐसा ही एक और ऐसे उसकी बात करते हैं, वो है एडवांटेजेस ऑफ आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस, ठीक है। इसको देखते हैं अभी ये कैसा ऐसे है। ये वाला ऐसे भी सभी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। सो द डू द एडवांटेजेस, सपोज यह कोई टॉपिक है, आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, यस, डू द एडवांटेजेस ऑफ सपोज फैशन इज हेयर, फैशन आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। तो ये आउटवे होता क्या है, ये एक स्केल की जैसा होता है। जैसे हम वेजिटेबल शॉप पे जाते हैं, वो तोल के देता है, दैट इज़ आर आउटवे। मतलब हमें तोलना है, बताना है कि किसका पलड़ा भारी है। तो अगर आपके पास डिसएडवांटेजेस के पॉइंट ज़्यादा हैं तो ऑफ कोर्स ये आप लिखोगे येस द एडवांटेजेस ऑफ फैशन आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस, मतलब इसके पॉइंट्स कम है। अगर आपके पास इसके ये डिसएडवांटेजेस के पॉइंट ज़्यादा है, मतलब ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाए, तो आप इसको अपोजिट लिख सकते हो, द डिसएडवांटेजेस ऑफ फैशन आउटवे इट्स एडवांटेजेस, ठीक है। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो देखते हैं। अब इसमें अटेम्प्ट कैसे करना है, फर्स्ट लिखेंगे ऑप्शंस। अब ऑप्शंस बता दूं, अगर तो आप मानते हो येस कि इट हैज़ मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस, तो आप लिख दोगे येस आई एग्री, आई फुली एग्री विद दिस आइडिया, विद दिस स्टेटमेंट दैट इट हैज़ मोर। और जो भी आपका ओपिनियन है, क्योंकि ओपिनियन तो उसने पूछा है
या नहीं, मे बी डिपेंड करता है कि वो यू डाला है या नहीं। और अगर आपको लगता है कि इसके ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं देन एडवांटेजेस, तो लिखोगे नो आई डोंट नो दिस ऐसे डजंट सपोर्ट दिस आइडिया बिकॉज इट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस, ऐसा करके आप उसमें लिख सकते हो। बट मैं तो ऑप्शन बता रही हूँ कि आप ये दोनों में से एक ऑप्शन लोगे। इंट्रोडक्शन में ऑफ कोर्स पैराफ्रेज कर दोगे एंड उसमें यू नहीं लिखा है, वैसे तो नहीं लिखा होता ऐसे क्वेश्चन में, तो पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन एंड आउटलाइन स्टेटमेंट। लेकिन हाँ, इसमें आप जो लिखोगे वो ये पक्का डालना है, आपको बताना पड़ेगा कि दिस ऐसे एग्रीज वेदर इट हैज़ मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस, ये बताना होगा, ठीक है। और या आउटलाइन में ऐसी लाइन लिखो लाइक मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। या आउटलाइन में आप ऐसी लाइन लिख सकते हो, दिस ऐसे विल एड्रेस वाई फैशन हैज़ मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस। तो आप ऐसे आउटलाइन में ऐसे करके, तो फिर थीसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने थीसिस और आउटलाइन को वो कर दिया, ठीक है। तो ये आउटलाइन में ये बताना इंपॉर्टेंट है कि आप उसको आगे क्या लिखने वाले हो, ठीक है। एंड बॉडी पैराग्राफ 1 में ऑफ कोर्स आपने बोला है कि ये एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, आउट नंबर डिसएडवांटेजेस, तो 3 एडवांटेजेस दो, उसके सपोर्टिंग सेंटेंस दो, फिर एग्जांपल दो एक। एंड बॉडी पैराग्राफ 2 में अगर यहाँ 3 दे रहे हो तो यहाँ 2 डिसएडवांटेजेस दोगे एंड सपोर्टिंग प्लस एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन में क्या करना है, कंक्लूजन में भी आपको वही सेम चीज़ें करनी है, रीस्टेट द टॉपिक को छोटे से उसमें लिखोगे यहाँ से टू कंक्लूड करके कि फैशन जो है ऐसा, एंड विद मेन एडवांटेजेस। ऑफ कोर्स एडवांटेजेस तीनों नहीं लिखने हैं तो 2 लिख दो, अगर 3 नहीं है आपके पास तो 2 एडवांटेजेस और यहाँ 1 डिसएडवांटेज, बट उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये छोटा पैराग्राफ बनेगा, ये बड़ा पैराग्राफ बनेगा। सो रीस्टेट द टॉपिक एंड उसके बाद आप फिर वो मेन एडवांटेजेस के जो नाम है वो लिख दोगे एंड फिर उसको बताओगे कि डिसएडवांटेजेस इट शोज़, फिर उसके बाद में आप लाइन लिखोगे, इट शोज़ दैट इट हैज़ मोर बेनिफिट्स, और यू कैन से इसको आउटवे का एक और वर्ड होता है आउट नंबर, तो वो बताओगे कि वो सिचुएशन आउट नंबर हुआ या नहीं। मतलब पूरा ये लिख के फिर आप बता सकते हो कंक्लूजन में कि ये दिस ऐसे हैज़ प्रूव्ड दैट इट हैज़ मोर एडवांटेजेस देन दिस नंबर, दैट एडवांटेजेस आउट नंबर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फैशन, ठीक है। ऐसे आपका ऐसे हो जाएगा।